अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम पढ़ रहे हैं कि फॉरेस्ट एक्ट से या जो फॉरेस्ट रूल्स जो अप्लाई किए गए थे बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, उनसे इन रूल से डिफरेंट ग्रुप्स के लोगों पर यानी उनकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा था। ठीक है। और हमने खासकर चार डिफरेंट तरह के ग्रुप्स की बात की थी जो हैं विलेजर्स, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, फॉरेस्ट डिवेलर्स एंड नोमैडिक एंड पैस्टोरलिस्टिक कम्युनिटीज, राइट। और इनमें से हमने पहले दो को कवर कर लिया था और आज जो है हम बाद वाले दो को कवर करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मैं जो है थोड़ी से और पॉइंट देना चाहती हूँ अबाउट शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। ठीक है। तो आप सबको पता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसे कहते हैं कि एक पीस ऑफ फॉरेस्ट जो है वहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं उनको आग लगा दी जाती थी, देन वहाँ पर हार्वेस्टिंग होती थी एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स वो इस लैंड को, वो इस पीस को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते थे। ठीक है। तो इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक और नाम है जिसको हम कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं स्यूडन एग्रीकल्चर। ठीक है। इसका दूसरा नाम है या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के है या स्यूडन एग्रीकल्चर के है, दोनों सेम चीज है। तो अनदर नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज स्यूडन एग्रीकल्चर। ठीक है। और इंडिया में इसको बहुत सारे मतलब डिफरेंट जगह पर डिफरेंट नामों से इसको जाना जाता है। जैसे जूम का मतलब भी यही होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। दूसरा नाम है बीवर, कुमरी है, पोडू है, एटसेट्रा है। तो इन नामों से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इंडिया में जाना जाता था। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रिटिशर्स ने इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन क्यों किया। तो उसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि जिस पीस ऑफ लैंड में आग लगाई जाती थी वहाँ पर कल्टीवेशन होती थी, तो वहाँ पर टिम्बर के लिए जो पेड़ उगाए जाते थे वो वहाँ पर नहीं मतलब उगते थे। सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक यही है कि वहाँ पर टिम्बर के लिए जो पेड़ लगाए जाते थे वो उग नहीं पाते थे वहाँ पर। और ब्रिटिशर्स को टिम्बर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो वो चाहते थे कि टिम्बर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं। तो उन्होंने जब देखा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन से इनको ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी वजह से उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया। सेकेंड जो रीज़न जो था कि ब्रिटिशर्स ने इसको बैन कर दिया वो ये था कि जब वो लोग फायर में आग लगाते थे किसी पर्टिकुलर एरिया पर या कहीं पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पर, तो उससे रिस्क रहता था कि फायर जो है, आग जो है वो फैल सकती थी बाकी पार्ट्स, मतलब बाकी जो बचा कुचा जो जंगल जो रह जाता था उसमें भी आग लग सकती थी। और जो टिम्बर बहुत ही इंपॉर्टेंट पेड़ होते थे टिम्बर के लिए वो भी जल सकते थे इसमें। तो ये रिस्क रहता था इसमें स्प्रेड ऑफ फायर का। ठीक है। थर्ड ये था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन से क्या होता था कि जो गवर्नमेंट जो है वो इससे टैक्स हासिल नहीं कर पाते थे। तो इन तीन वजह से क्या हुआ कि इन्होंने ब्रिटिशर्स ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया था। ओके। सो ये था शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। तो आज जो हमें पढ़ना है वो है कि तीसरा जो ग्रुप जो था वो है फॉरेस्ट डिवेलर्स, कि उनकी ज़िंदगी पर इन लॉज का, इन रूल्स का क्या असर पड़ा। जो फॉरेस्ट रूल जो अप्लाई किए गए थे उनसे उनकी ज़िंदगी में क्या असर पड़ा। तो तीसरा जो है वो है फॉरेस्ट डिवेलर्स। ठीक है। ये जो फॉरेस्ट डिवेलर्स जो थे ये वो लोग थे जो फॉरेस्ट में ही रहते थे और वहाँ पर हंटिंग करके यानी शिकार करके अपनी ज़िंदगी को, मतलब ज़िंदगी गुजारते थे। जैसे वो हंटिंग करते थे, शिकार करते थे छोटे एनिमल्स का, लाइक डेयर, इन सब चीज़ों का शिकार करके वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। फिर जब फॉरेस्ट लॉ ने इस प्रैक्टिस को बैन कर दिया या मतलब हम कह सकते इलीगल कर दिया, एंड दोज हु वर मतलब उनकी जो लाइवलीहुड जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी जब हंटिंग ख़त्म हो गई। सेकेंडली, एंड दोज हु वर कॉट हंटिंग वर नाउ पनिश्ड, और जो हंटिंग करते हुए पकड़े जाते थे उनको क्या कर दिया उन्होंने, वो उनको सज़ा देने लगे। तो इस तरीके से जो फॉरेस्ट डिवेलर जो है उनकी लाइफ जो है वो भी इफ़ेक्ट होने लगी बाय फॉरेस्ट लॉ से, जो बाद में इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन कर दी थी। ठीक है। फोर्थ ग्रुप जो है वो है नोमैडिक एंड पैस्टोरलिस्टिक कम्युनिटीज़। ये
जो नोमैडिक एंड पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ जो हैं, ये वो लोग थे जो भेड़ बकरियों को चराते थे या बाकी जानवरों को चराते थे, हम कह सकते हैं शेपर्ड्स, ठीक है। तो ये अपने जानवरों को फॉरेस्ट में चराते थे, यानी ग्रेजिंग जो करवाते थे वो फॉरेस्ट में ही करवाते थे। तो बाद में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया था, तो बहुत सारे पैस्टोरलिस्ट्स एंड नोमैडिक कम्युनिटी, जैसे हमारे पास है कुरावा है, ठीक है, और जैसे हमारे पास कुरावा है, कराचा है एंड यूरुकुला है, ये नोमैडिक कम्युनिटीज़ हैं। उनकी लाइवलीहुड जो है वो ख़त्म हो गई, यानी उनकी रोज़ी रोटी जो है वो बिल्कुल टोटली ख़त्म हो गई। तो और जिन लोगों ने इस ग्रेजिंग को कंटिन्यू रखा, मतलब जो करते थे ग्रेजिंग वेजिंग को कंटिन्यू रखा, तो ऐसे लोगों को उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने उनका एक नाम निकाल दिया, उसको हम कहते हैं क्रिमिनल ट्राइब्स। उन्होंने इनका नाम क्या रख दिया, क्रिमिनल ट्राइब्स का नाम रख दिया, ठीक है। तो हमें पता चल गया यहाँ पर एक और टर्म, क्रिमिनल ट्राइब्स कौन से ट्राइब होते हैं, वो जिन्होंने इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखा, यानी ग्रेजिंग की प्रोसेस को, उन्होंने उनका नाम क्या रख दिया, क्रिमिनल ट्राइब्स रख दिया। और जिन्होंने इसको छोड़ दिया, तो उनको फोर्सफुली बाय द गवर्नमेंट जो है उनको काम करना पड़ा फैक्ट्रीज में, माइंस में, प्लांटेशन में, ठीक है, अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन। तो वहाँ पर उनको वो फोर्सफुली जो है उनको काम करना पड़ा। इस तरीके से ये जो 4 ग्रुप्स के लोग हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप्स के लोग हैं, इनकी ज़िंदगी पर इन रूल्स का क्या असर पड़ा, वो हमने इसमें पढ़ लिया है। ओके, दैट वाज यही सब कुछ हमने इस वीडियो में पढ़ा है। आई होप कि अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हुआ होगा कि किस तरीके से इनकी ज़िंदगी पर इन लॉज का असर पड़ा है। थैंक यू।